Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we learn about mass and weight. First we learn about what is mass. Mass of a substance is the amount of matter present in it. Mass क्या होता है? कोई substance कितना present है, उसकी कितनी amount present है, उसको mass बोलते हैं. जबकि वेट क्या होता है? वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट. वेट होता है कि फोर्स जो लगाया जाता है बाय ग्रेविटी, यानी कि अर्थ के द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर. जैसे आपके ऊपर एक फोर्स लगता है, आप सपोज कीजिएगा आप अपने हाथ को सीधा कर लेते हैं इस प्रकार से, या आप अपने पाँव को उठा लेते हैं, तो धरती जो है यानी कि अर्थ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, जिसके कारण से हर एक ऑब्जेक्ट को ये अपनी ओर खींच रही है, जिसे हम वेट कहते हैं. द मास ऑफ ए सब्सटेंस इज कांस्टेंट, कि अभी भी मास की जो क्वांटिटी है, मास जो है वो चेंज नहीं होगा. अगर आपने जगह को बदल लिया तो मास वही रहेगा. मास हमेशा कांस्टेंट रहता है. द मास ऑफ ए सब्सटेंस इज कांस्टेंट वेयर इट्स वेट में वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी. जबकि वेट जो है वो चेंज होता रहता है, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा. वो डिपेंड करता है ग्रेविटी के ऊपर, कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना ज़्यादा लग रहा है, तो ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो वेट ज़्यादा होगा, अगर कम होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो वेट कम होगा. जैसे मून पर जो है, चांद पर जो है ग्रेविटी जो है कम है, नियर बाई 1/6 ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, तो वहाँ पर जाने पर आपका वेट जो है वो कम हो जाएगा. बट मास जो है, आपकी बॉडी में जो सब्सटेंस प्रेजेंट हैं, जितनी अमाउंट है, ब्लड जितना है आपकी बॉडी के अंदर, बोन्स जितनी हैं, वो सब मास सेम रहेगा. मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. मास आपकी बॉडी का अर्थ पर भी सेम रहेगा, मून पर भी सेम रहेगा. बट वेट जो है वो वेरी करता रहता है, यानी कि मून पर वेट कम हो जाता है, अर्थ पर ज़्यादा है. वो डिपेंड करता है ग्रेविटी पर. द मास ऑफ सब्सटेंस कैन बी determined accurately in the laboratory by using an analytical बैलेंस. ध्यान दीजिएगा, मास में और वेट में डिफरेंस भी पता लग रहा है यहाँ से, कि मास जो है हम किसी भी सब्सटेंस का वो एग्जैक्ट कह सकते हैं, या एक्यूरेट जो है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर बाय यूजिंग एन एनालिटिकल बैलेंस. नेक्स्ट, ऐसा यूनिट ऑफ मास एज गिवन इन टेबल 1.1, जैसे कि आपने टेबल फर्स्ट में पढ़ा था कि ऐसा यूनिट ऑफ मास की ऐसा यूनिट जो है वो किलोग्राम है, केजी है. हाउएवर इट्स फ्रैक्शन नेम, जबकि इसको फ्रैक्शन में किलोग्राम, जो आपको पता है किलो का मतलब है 1000, जैसे किलोमीटर 1000 मीटर, किलोग्राम 1000 ग्राम, इज यूज्ड इन लेबोरेटरी ड्यू टू द स्मॉलर अमाउंट ऑफ केमिकल यूज्ड इन केमिकल रिएक्शन. देखिएगा, ये बताया कि हम लैब के अंदर किलो में केमिकल नहीं लेते एक्सपेरिमेंट में, बल्कि ग्राम्स में लेते हैं. तो ये इसकी फ्रैक्शनल यूनिट का हम वहाँ पर यूज़ करते हैं. नाउ वी लर्न अबाउट वॉल्यूम. वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस. वॉल्यूम होता है किसी सब्सटेंस के द्वारा कितनी जगह घेरी गई है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया गया है, वो वॉल्यूम होता है. इट हैज़ यूनिट ऑफ लेंथ क्यूब. इसकी जो यूनिट होगी वो लेंथ क्यूब होगी. मीन टू से हाइट मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई लेंथ. सो ये एनालिटिकल बैलेंस यहाँ पर दिखाया इन्होंने, कि एनालिटिकल बैलेंस किस प्रकार का होता है. ये एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम वॉल्यूम हैज़ यूनिट्स ऑफ मीटर क्यूब. एसआई सिस्टम में वॉल्यूम की जो यूनिट है वो मीटर क्यूब है, क्योंकि लेंथ, ऐसा यूनिट जो है लेंथ की वो मीटर है. बट अगेन इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी स्मॉलर वॉल्यूम आर यूज, लेकिन लैब के अंदर हम बहुत कम वॉल्यूम का हम यूज़ करते हैं. हैंस वॉल्यूम इज़ ऑफन डिनोटेड बाय, इसलिए वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब और डेकामीटर क्यूब में यूनिट में यूज़ किया जाता है. अ कॉमन यूनिट लीटर विच इज़ नॉट एन ऐसा यूनिट, जो इसको हम लीटर यूज़ करते हैं वो ऐसा यूनिट नहीं है. इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड. लिक्विड के वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए हम लिक्विड लीटर वर्ड का यूज़ करते हैं. जैसे कि आपको पता है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1000 ml. और आपको पता है 1 ml जो होता है, 1 ml जो है वो विच इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब. मीन टू से क्या, 1000 ml जो लिक्विड है वो आता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब में. हेल्प अस टू विजुअलाइज दिस रिलेशन. ये रिलेशन दिया हुआ है कि वॉल्यूम को हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी राइट कर सकते हैं, कह सकते हैं, या 1000 मिलीलीटर भी हम कह सकते हैं, 1
डेसीमीटर भी क्यूब, डेसीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं, या 1 लीटर भी हम कह सकते हैं इसको। इन द लेबोरेटरी द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड बाय ग्रेजुएटेड। हम लैब के अंदर जो है वॉल्यूम को लिक्विड के मापते हैं ग्रेजुएटेड सिलेंडर की हेल्प से, ब्यूरेट की हेल्प से, पीपेट की हेल्प से। ये दिखाया हुआ है, ब्यूरेट दी हुई है फर्स्ट, फिर पीपेट, ग्रेजुएटेड सिलेंडर या वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। A volumetric flask is used to prepare non volume of a solution। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का यूज़ किया जाता है प्रिपेयर नॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जिसका वॉल्यूम हमें पता हो उसको बनाने के लिए फ्लास्क का यूज़ किया जाता है। दीज मेजरिंग डिवाइसेस आर शोन, जो कि नीचे दिखा रखी है ये डिवाइस कौन कौन सी हैं, मतलब कि ब्यूरेट दिखा दी, पीपेट, ग्रेजुएट, ये सब के सब मेजरिंग डिवाइसेस है। नाउ वी डिस्कस अबाउट डेंसिटी, जिसको घनत्व बोल देते हैं। द टू प्रॉपर्टीज़, दो प्रॉपर्टी जो है मास एंड वॉल्यूम डिस्कस अबाउ आर रिलेटेड एज फॉलो। मास और वॉल्यूम के बारे में हमने जान लिया और जो इस प्रकार से रिलेटेड है एक दूसरे से। डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि किसी वॉल्यूम में कितना मास है वो उसकी डेंसिटी होगी। जैसे आप वाटर ले लेते हैं, आपके पास कोई बिकर है, कोई कंटेनर है, कोई घर में बर्तन है, उसमें कितना मास वाटर का आता है, जबकि उसी में हनी शहद कितना आता है, वो एक दूसरे की डेंसिटी से पता चल जाता है। अब शहद जो है वो ज़्यादा आता है, लगभग 1 लीटर के बर्तन में 1.5 लीटर आ जाता है, तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा हुई, क्योंकि मास ज़्यादा है तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी कम होगी। जैसे कॉटन है, कॉटन का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, यानी कि फलावट ज़्यादा होती है, ज़्यादा स्थान घेरती है। वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस ऑक्यूपाइड, ठीक है। ज़्यादा स्थान घेरने के कारण से, ज़्यादा जगह लेने के कारण से, वॉल्यूम ज़्यादा होने के कारण से डेंसिटी उसकी कम हो जाएगी। सो ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी, ऐसा यूनिट जो है डेंसिटी की वो बनेगी ऐसा यूनिट ऑफ मास डिवाइड बाय ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम। मास की जो ऐसा यूनिट है वो किलोग्राम और वॉल्यूम की मीटर क्यूब, सो वी राइट इट किलोग्राम पर मीटर क्यूब। द यूनिट इज़ क्वाइट लार्ज एंड ए केमिस्ट ऑफन एक्सप्रेस। ये यूनिट वैसे बड़ी है क्योंकि लैब के अंदर किलोग्राम का यूज़ बहुत कम होता है, ग्राम में यूज़ होता है। तो ग्राम और मीटर का भी यूज़ नहीं होता, वहाँ पर सेंटीमीटर का यूज़ होता है, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी हम इसकी यूनिट ले सकते हैं। वेयर मास इज एक्सप्रेस इन, जहाँ पर मास को हम ग्राम में लेंगे और वॉल्यूम को हम सेंटीमीटर क्यूब में। डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टेल अस अबाउट हाउ क्लोजली इट्स पार्टिकल आर पैक्ड। डेंसिटी से हमें पता चलता है कि उसके पार्टिकल कितने नज़दीक हैं। डेंसिटी ज़्यादा है तो नज़दीक है, डेंसिटी कम है तो दूर दूर है। इफ़ डेंसिटी इज़ मोर इट मीन्स पार्टिकल्स आर मोर क्लोजली पैक्ड। अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि उसके पार्टिकल ज़्यादा नज़दीक है। अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो तब की बात है, अगर डेंसिटी कम है तब तो इसका मतलब है कि पार्टिकल्स दूर दूर हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट टेम्परेचर। देयर आर 3 कॉमन स्केल्स ऑफ टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर को मापने के लिए 3 स्केल दिए गए हैं, एक डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। जबकि केल्विन जो है वो ऐसा यूनिट है, अगर आपसे कोई पूछ ले ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर वो है केल्विन। द थर्मामीटर बेस्ड ऑन दीज स्केल्स आर शोन इन फिगर 1.8 फिगर में दिखा रखा है। ये थर्मोमीटर दिखाए हुए हैं केल्विन का, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का। जनरली द थर्मोमीटर विद सेल्सियस स्केल आर कैलिब्रेटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री जो सेल्सियस स्केल होता है उस पर हमें सामान्यतः देखने को मिलता है, जो लैब के अंदर यूज़ करते हैं।